हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलके सर स्टडी हब में, जिसमें आप अंग्रेजी व्याकरण की शुरुआत कर चुके हैं। और आज जो वीडियो है वो एडजेक्टिव का है। दरअसल इससे पहले भी हम लोग एडजेक्टिव के वीडियो पढ़ रहे हैं और आज ऐसा है कि मतलब एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा। ठीक, तो 9 एडजेक्टिव मैंने आपको लिखवा रखे थे, जिसमें पिछले वीडियो तक हमने आपको 6 एडजेक्टिव पढ़ा दिया था। ठीक, इसका मतलब 3 एडजेक्टिव और बचे हैं। तो 2 एडजेक्टिव अभी मैंने पहले लिखा है, पहले इसको समझाता हूँ, इसके बाद में फिर जो शेष एक बचा रहेगा उसको बताएंगे। ठीक, तो जो 7वां एडजेक्टिव है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होता है? प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा। अब देखो इधर जो है ना वो छोटे छोटे एडजेक्टिव हैं, बस थोड़ा सा इनके जो लॉजिक है उसको अगर आप ध्यान दे लोगे तो ये एडजेक्टिव वैसे भी आसान हो जाते हैं, इनको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम प्रॉपर नाउन पढ़ चुके हैं। और प्रॉपर नाउन पढ़ चुके हैं, वहाँ डिटेल में पढ़े हैं, तो प्रॉपर नाउन को समझे हैं अगर, तो आपको प्रॉपर एडजेक्टिव को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, जैसे देखो यहाँ बता दे, प्रॉपर नाउन से अगर एडजेक्टिव बना है, या ऐसा कह लो कि प्रॉपर नाउन अगर एडजेक्टिव का काम कर रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता। आप अपने समझने के लिए ऐसा कह सकते हो। ठीक, तो इंग्लिश परिभाषा भी लिख दिया मैंने, व्हेन प्रॉपर नाउन मेक एडजेक्टिव देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। मतलब जब प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव बनाता है तो वह क्या कहलाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, यहाँ देख लो, प्रॉपर नाउन से बनने वाला प्रॉपर एडजेक्टिव नाउन के रूप में है तो ये अमेरिका था। ठीक, और इसको जो हमने एडजेक्टिव बनाया तो ये क्या हो गया? अमेरिकन हो गया। अब अगर आपने वर्ड फॉर्मेशन जब मैंने पढ़ाया था, अगर उस पर आपने ध्यान दिया होगा तो वहां हम लोगों ने नियम पढ़ा था कि कब कैसे किससे क्या चीज बनाई जाती है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको पहले देखो, फिर आपको यहां समझ में आ जाएगा। ठीक, अमेरिका प्रॉपर नाउन था, अमेरिकन एडजेक्टिव हो गया। ठीक, जैसे अमेरिका नाम है, अमेरिकन अमेरिका वासी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। तो अब प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव है, इसलिए क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इंडिया भारत नाम है, इंडियन भारतीय, वहां रहने वाले लोगों को बोला जाता है। ठीक, इसी तरीके से चाइना देश का नाम है, चाइनीज उस देश में रहने वाले व्यक्तियों को बोला जाता है। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। अब जिस तरीके से प्रॉपर नाउन के लिए आपका था पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, इसी तरीके से प्रॉपर एडजेक्टिव में भी है। नोट में लिख दिया कि प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर सदैव कैसा होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये वाह है, नो मत समझ लेना भाई। ठीक, वाह है, सदैव कैपिटल लेटर में होता है। 8वां था एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, आश्चर्य। ये तो एकदम सिंपल था, इसमें केवल व्हाट जान जाओ। अगर व्हाट से आश्चर्य प्रकट होगा तो वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। अगर व्हाट प्रश्न पूछेगा तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक, अब व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब होगा? आपको भी एडजेक्टिव में अंतर मैंने बताया था कि कब कोई शब्द एडजेक्टिव का काम करता है और कब वो प्रोनाउन का काम करता है। अब इसीलिए कह रहा हूं कि आप देखो, अभी जो शुरुआत में 1 2 4 वीडियो थे तो बहुत डिटेल बताने की जरूरत थी। अब उन वीडियो में मैंने डिटेल बता दिया है, तो इसलिए अब अगर कोई दिक्कत आपको यहाँ आती है तो पहले पीछे के वीडियो को देखना। अगर आप पीछे के वीडियो को ना देख के डायरेक्ट यहीं देखोगे तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ नहीं आएगी। अच्छे से समझना है, अच्छे से सीखना है तो भैया शुरुआत से वीडियो देखना है। ठीक, और अगर आपने देखा है तो आपको बात समझ में आएगी कि व्हाट को हम कैसे पहचानेंगे ये प्रोनाउन है, कैसे पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव है। ठीक, तो अगर आश्चर्य का भाव प्रकट करने वाला कोनो एडजेक्टिव है तो वो क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। और ऐसा करने वाला एकलौता सिंगल पर्सन है, और वो कौन है? व्हाट है। व्हाट ए ब्यूटी, ये देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। क्या सुंदरता है या कितनी सुंदरता है, बोल सकते हो इसकी हिंदी?
नोट में देखो मैंने लिख भी दिया है कि केवल व्हाट का प्रयोग ही एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में होता है। ठीक, तो अब 9वां इसी में क्यों नहीं लिखा, इसके लिए फिर से एक करना पड़ेगा। कारण ये भैया बोर्ड मेरा छोटा है, तो अभी सारी व्यवस्थाएं मेरी छोटी हैं, तो इसी में एडजस्ट करना है। ठीक है, फिलहाल इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन वीडियो के अकॉर्डिंग छोटा है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं 9वें एडजेक्टिव को बताता हूं। चलिए देखिए, 9वां और अंतिम एडजेक्टिव है एम्फेसिसिंग एडजेक्टिव। इसको भी आप प्रोनाउन में पढ़ चुके थे, वहां आपने दोनों पढ़ा था, है ना, एम्फैटिक और रेसिप्रोकल दोनों पढ़ा था। यहां आपको केवल एम्फेसिसिंग पढ़ना है, जो क्या होता है, बलवाचक विशेषण होता है। तो अभी क्या था, जब अभी आपने एक्सक्लेमेटरी पढ़ा, उसमें क्या था, जब कोई एडजेक्टिव आश्चर्य प्रकट करेगा तो वो एक्सक्लेमेटरी हो गया, जब कोई एडजेक्टिव प्रश्न पूछेगा तो वो इंट्रोगेटिव हो गया, जब कोई एडजेक्टिव संकेत करेगा तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा, जब कोई एडजेक्टिव बंटवारा करेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। सिंपल है, इसे जानना है। तो ऐसे यहाँ पर है, जब कोई एडजेक्टिव क्या करेगा, किसी वस्तु या व्यक्ति पर बल या जोर प्रकट करेगा तो वो क्या कहलाएगा, एम्फेसिसिंग एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक, व्हेन एडजेक्टिव एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब बल या जोर, मतलब नेसेसिटी। बल या जोर का मतलब क्या हुआ, आपको लगे कि हाँ फोर्स डाला जा रहा, बाध्य किया जा रहा, मजबूर किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एम्फेसिस होगा। ठीक, एनी पर्सन आर थिंग्स, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु पे, देन इट इज कॉल्ड, तब यह कहलाता है एम्फेसिसिंग एडजेक्टिव, मतलब बलवाचक विशेषण। एग्जाम्पल, दिस इज माई ओन बुक। दिस माने यह, इज माने है, माई माने मेरा, ओन माने खुद का या अपना, बुक माने किताब। मतलब एक किताब है जिसपे मैं फोर्स कर रहा हूं, जिसपे मैं अपने स्वामित्व का क्या कर रहा हूं, फोर्स कर रहा हूं। और यहां ऐसा करने वाला कौन है, ओन है, तो यहां ओन क्या कहलाएगा, एम्फेसिसिंग एडजेक्टिव। ठीक है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन का जो दूसरा था वो कौन सा था, रिस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव, अर्थात सीमित करने वाले विशेषण। ठीक, नाम से ही पता था, वही लिखा भी गया है कि जिस शब्द से व्यापकता सीमित होने का ज्ञान हो उसे रिस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, आई हैव ए बंच ऑफ की। तो यहां देख लो, बंच क्या कर रहा, व्यापकता को सीमित कर दिया। बंच का मतलब हुआ ढेर सारे समूह है, ग्रुप में है, और उस पूरे ग्रुप को इसने एक नाम से क्या किया, सीमित कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक, अब जैसे वहां था, तो इस भी पहले ही मैंने बताया कि ये दोनों क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में रहते हैं। 9 में से 2 वहां थे, तो इन दोनों को छोड़ दो तो बाकी सब कहां आ जाएंगे, रिस्ट्रिक्टिव में आ जाएंगे। वही लिखा हो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तथा प्रॉपर एडजेक्टिव को छोड़कर सभी एडजेक्टिव्स को रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक, आप इसे नोट कर लो। फिर एडजेक्टिव में जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला फॉर्म होता है वो होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फिर हम उसको शुरू करेंगे। हाँ, तो भैया एडजेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल सकते हो। ठीक, एडजेक्टिव का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो सबसे ज़्यादा आपको जिसको फेस करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा जिसमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक, तुलना के रूप। तो जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हिंदी लिख रखा हूं, मूल अवस्था, उच्चतर अवस्था और उच्चतम अवस्था। कहने के लिए तीनों बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा डीपली स्टडी करोगे तब आप इनके द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट करने की क्षमता रख सकते हो या अपने एग्जाम में फाइट रखने की क्षमता रख सकते हो। नहीं तो ऐसे ही लोअर सेक्शन में तो क्या है,
हम लोग बता देते हैं मूल अवस्था, मतलब जब एडजेक्टिव अपने असली रूप में हो, यहाँ भी बताएंगे। जो पहले बताया जाता था वो बताया जाएगा यहाँ भी, ऐसा नहीं कि वो गलत बताया गया था या आज यहाँ कोई नया हमने बना दिया है, ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बट यहाँ नया क्या होगा कि पुरानी वाली चीज़ों में हम कुछ और प्लस करते रहेंगे, ठीक। तो यहाँ आपको थोड़ा डीपली नॉलेज होगी, मोर देन कह सकते हो कि जो आपने 6, 7, 8 में पढ़ा था। 9, 10 आगे 11, 12 या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो आप तो थोड़ा सा डीपली होगी, ठीक। तो अब इस वीडियो को छोटा बच्चा भी देख सकता है, बड़ा भी बच्चा देख सकता है, कॉम्पिटिटिव वाला देख सकता है, कोई भी देख रहा होगा, इसलिए मैं इसको छोटे से बड़े लेवल तक बनाऊंगा, ठीक। तो जो पॉजिटिव डिग्री है छोटी अवस्था के लिए आप बोल सकते हो कि जब एडजेक्टिव अकेला हो, सिंगल हो, अपने असली रूप में आया हो और एक ही नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री। अब अगर एडजेक्टिव क्या हो, उच्चतर अवस्था देख लो, उच्चतर मतलब मूल अवस्था में ना हो, थोड़ा रूप बदल गया उसका, अर्थात कब पता चलेगा, सिंपली है, आप यहां से देख लो, मतलब जब एक, सबसे अच्छी पहचान बता दूं, जब एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा या एक नाउन प्रोनाउन की बात करेगा तो वो पॉजिटिव डिग्री। दो नाउन के बीच वो बात करने वाला शब्द है या दो नाउन के बीच में कंपैरिजन करवा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। अगर दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपेयर करवाएगा, कंपैरिजन करवाएगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा, ठीक। आप आज सिर्फ इनके नाम लिख लो, ठीक है, आज आप इनके केवल नाम लिख लो और डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में इनकी चर्चा करेंगे, ठीक।